बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक अरसा पहले, याद नहीं मुझे कितनी मुद्दत गुजर गई, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला तो तभी दिमाग में एक बात आई थी कि काश इस मस्जिद को तोसी का कोई मंसूबा हो जाए। इमारत जरा बोसीदा सी होने लग गई है, उस वक्त भी नजर आ रहा था। आज गुंडलपेट के जज्बा रखने वाले अगले दिल अगले सरवत ने इस मस्जिद की तामीर नौ तोसी का जो मंसूबा बनाया है, ये एक मुस्तकबिल के हमारे आने वाले ख्वाबों की ताबीर नजर आती। अभी नक्शा देखा कि आर्किटेक्ट ने बड़ा आलीशान शानदार नक्शा आपके सामने पेश किया है कि इस तरीके की मस्जिद हमें होनी चाहिए, जहां हमा किस्म की सहूलतें हो, मस्जिद भी हो, मदरसा भी हो, इसकी नूरानियत 24 घंटे बाकी रहे, मुसल्लियों से मस्जिद आबाद रहे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने तामीर मस्जिद के ज़िमन में एक हदीस लेकर आई। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब देखा कि इस्लाम कबूल करने वाले तेजी से बढ़ रही, आबादी बढ़ रही, मस्जिद तंग हो गई है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने दस्ते मुबारक से बनाई हुई मस्जिद को तोड़ दिया आपने। हालांकि बहुत सारे सहाबा नाराज भी थे आपके अमल से कि हुजूर की यादगार मस्जिद को तोड़ दिया आपने, दस्ते मुबारक से गारा और ईंट का काम किया था उसको तोड़ दिया आपने, लेकिन परवाह नहीं की। हजरत उस्मान गनी जैसा बसीरत अफरोज शख्स, इस्लाम शनास, मर्दुम शनास, आने वाले हालात का गहराई से जायजा लेने वाली जाते गिरामी, आपने मस्जिद को तोड़कर एकदम मस्जिद का रुख बदल दिया। आपने शानदार आलीशान पुख्ती मस्जिद बनाई। रसूलुल्लाह के जमाने में जो मस्जिद थी, शक्तीर की छत थी, बारिश पड़ा तो पूरा पानी मस्जिद नबवी के अंदर उतर जाता। उस जमाने में टाइल्स गिल्स का जमाना नहीं था, मट्टी की जमीन हो, बारिश का पानी पड़ा तो सारा कीचड़ हो जाता, मस्जिद नबवी पूरी कीचड़। कभी कभी हजरत सहाबा रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी आपकी कीचड़ आलूद हो जाती थी। मस्जिद में बारिश पड़ जाती, कीचड़ भरा हुआ है, तो मुअज्जिन को कहा अपनी अजान के दरमियान ये भी एक जुमला कहो, सल्लू फी रिहालिकुम। मस्जिद में नमाज पढ़ने के काबिल मस्जिद नहीं है, वहां तो पूरी गीली है, अपनी सवारियों पर बैठकर नमाज पढ़ लो। कच्ची मस्जिद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी साथ भर कोशिश करके मस्जिद बनाई थी आपने। जैसे मौलाना ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने जब मस्जिद बनाने का इरादा किया, ताकीक की, पता चला ये किसकी जगह है, मालूम हुआ कि 2 यतीम बच्चों की है, तो हुजूर ने फरमाया सामिनू ने बिहाइतिकुम हादा, ये तुम्हारा जो बगीचा है ना, ये बगीचे के यहाँ हम मस्जिद बनाना चाहते, दरख्त वगैरह तोड़कर जमीन को मुसत्ते करके इसको कीमत के बदले में हमारे हवाले करो, कीमत देना चाहते। लेकिन बच्चों ने कहा अम्मा समानु फला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कीमत के बदले में नहीं, मुफ्त दे देना चाहते। कुर्बान जाई आपके जाते गिरामी पर।
यतीमों का, मिस्किनों का, नाबालिग बच्चों का कैसा ख्याल करते हैं आप? फरमाया कीमत के बगैर नहीं लेंगे। आप नाबालिग बच्चे हो, नहीं लेंगे। सबसे पहला चंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से दिया। उसके बाद सैयदना अबू बकर ने अपना चंदा दिया। क्या खुश नसीबी है? नहीं। मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा। जो कोई नेक काम की बुनियाद डालता है, बुनियाद डालने वाले को सवाब मिलेगा ही, उसके पीछे तरगीब में जितने लोग शामिल होंगे सब का अजर इसे मिलेगा। क्या खुशनसीबी नहीं? मस्जिद की बुनियाद में पहला चंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने मस्जिद नबवी की तामीर सहाबा से करवाई, कच्ची ईंटें। व अमर रजुल फयहमिलु लबिनतन लबिनतैन व अम्मा अम्मार फयहमिलु लबिनतैन लबिनतैन। आदमी एक एक ईंट उठा कर ले आता। उस जमाने की ईंटें छोटी नहीं थी, इतनी थी बड़ी। एक एक ईंट हजरत अम्मार के बारे में गए, वो डबल ईंट उठा कर लाते सवाब कमाने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से गारा लगाते, ईंटों को रखते। तामीर मस्जिद में रसूलुल्लाह का बड़ा हाथ। चंदा भी दिया, बदनी एतबार से मेहनत भी कर दी। क्या खुश नसीबी है? एक अल्लाह का रसूल मस्जिद तामीर करने में हाथ बटाता है। नबियों का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करवाई, जो तूफान नूह में खत्म हो गई थी। नबी से काम लिया है, मेरा घर बनाओ, यहां ये हटाओ बालू, नीचे पहिया मिलेगा। पुरानी हजरत आदम के जमाने में मस्जिद बनी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, मस्जिद अक्सा की तामीर करो हमारे सामने। मस्जिद अक्सा की तामीर करते करते, निगरानी करते करते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। तामीर मस्जिद के अमल पर एक नबी की वफात हो गई। क्या खिदमत है यार! नबियों से अल्लाह ने क्या काम लिया? वो काम अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे लेना चाहता। सैयदना हजरत उस्मान गनी ने अपने जमाने में मस्जिद की जो तामीर फरमाई, रसूलुल्लाह की पूरी मस्जिद को तोड़कर, सहाबा की नाराजगी को झेलकर, मुसल्लियों की सहूलत के लिए आने वाले मुसलमानों की मस्जिद की में तादाद बढ़ गई, उनकी सहूलत के लिए पूरी मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद बनाई। हजरत उस्मान गनी से किसी ने पूछा, आप ऐसा काम क्यों किया? रसूलुल्लाह के जमाने की मस्जिद को तोड़ दी, आसारे कदीमा के तौर पर रहने देते उसे। हुजूर की बनाई हुई मस्जिद थी। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, एक हदीस सुनाता हूं तुमको। हदीस, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो आदमी मस्जिद की तामीर जिस एतबार से भी हिस्सा लेता हो, दोनों सुन्नत रसूलुल्लाह की साबित है। आपने चंदा भी दिया, मेहनत भी की, तो मैं जन्नत में उसके लिए घर बना। सरवत ने इस मस्जिद की तोसी का मंसूबा बनाया, निहायत ही मुबारक है। कमाल इन मस्जिदों में लग जाता है। अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करते हैं, उसको खैर के कामों में, तामीर मस्जिद में, तामीर मदरसे में, नेक काम में उसका माल कबूल कर लेते हैं। जबीर अहमद खान साहब, आज गुरुपेट में एक तारीखी मस्जिद का असर और तामीर का एक बेड़ा उठाया गया है। इस सिलसिले में आप आए थे और तशकील भी फरमाई है, क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम और हाज़रीन इकराम,
आज हमारा एक वफ्द जो है शहर मैसूर से चामराजनगर ज़िला गुड्डलपेट टाउन को आया हुआ है। तकरीबन 200 साल पुरानी जामिया मस्जिद का आज संगे बुनियाद रखा गया है। शहर मैसूर के अकाबिरीन उलमाए कराम, जिनमें मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब और हमारे अब्दुल अजीज़ चांद साहब और चामराजनगर ज़िला के मुफ्ती हमारे जाफ़र हुसैन साहब और दिगर उलमाए कराम आज यहाँ पर मौजूद रहे। इस मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि ये कमेटी के ज़िम्मेदारों से और इन नौजवानों से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप अपने कमेटी के सदर सेक्रेटरी और खजानची तमाम मेंबरान को एक साथ होकर आप इनका साथ दें। इंशाअल्लाह जामिया मस्जिद का तामीरी काम शुरू होने ही वाला है। बहुत से लोगों ने, हमारे भाइयों ने बहुत से अपनी खिदमत अंजाम देकर यहाँ से अल्लाह को प्यारे हो गए। ये ऐसी मस्जिद है तकरीबन 200 साल पहले किन बुज़ुर्गों ने इसकी बुनियाद रखी थी। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आज ये जिम्मेदारी आप तमाम इन कमेटी वालों के कंधों पर रखी गई है। आपको चाहिए कि आप बिला तफरीक किसी भी किस्म का रस्सा कशी ना होते हुए तमाम कमेटी वाले एक होकर आप इस काम को, इस कार्य खैर को, इस अल्लाह के घर को, इसके तामीरी काम में आप लगे रहे और अपना भी सरमाया लगाए और इसके काम के पूरे पाए तकमील तक होने तक आप में कोई तफरीका ना आए। याद रखिए अल्लाह ताला का ये घर है, ये आपके खांधों पर ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दिया है। आप इस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप अपनी खिदमत अंजाम दे। आप ये ना समझे मेरा भाई वहाँ दुकान ले लिया है, मेरा भाई वहाँ होटल चला रहा है, इसके लिए आप कोई ऐसा काम ना करिए। कल के दिन अल्लाह को मरकर जवाब देना होगा। आप भी देना होगा, जितने भी जिम्मेदार हैं उन्हें भी जवाब देना होगा। इसलिए हम दोबारा आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि आप कमेटी वाले ये खोकर हमारे जितने भी किराएदार हैं उनसे आजिज़ाना दरख्वास्त करते हुए, उनको समझाते हुए, नरमी के साथ उनके पास भी पहुंचकर इस अल्लाह के घर के लिए आप जो भी इनायत फरमाएंगे हम लेने के लिए तैयार हैं, ये कहकर आप उनकी भी खिदमत अंजाम लीजिए। इंशाअल्लाह ये काम तब पाए तकमील तक पहुंचेगा। कमेटी को ऑटो का नंबर हिस्सा लिया है, उनके जज्बे को देखकर आप गुरुपेट वाले मुकामी मुसलमानों के जज्बे को क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि गुंडलपेट के मुसलमानों में आज भी शऊर बाकी है। अल्लाह के घरों के लिए उनकी खिदमत जो है जारी व सारी है, हमने ये देखा है आज इंशाअल्लाह। तो तश्कील में सबसे पहले आपने पहल की है। जी जी, तो ये क्या पैगाम है सर? कहने से पहले नंबर नहीं, हम जहाँ भी जाते ही मसाजिद का मामला हो, मदारिस का मामला हो, सबसे पहले अल्लाह के फजल करम से हम ही से शुरुआत होती है। हमारे मरहूम वालिद के इसाले सवाब के लिए हमने शुरुआत की है। गुंडलपेट के तमाम मुसलमानों से जो हजरात भूल गए ही, लिखाना भूल गए ही, देना भूल गए ही, अपना नाम लिखाना भूल गए ही, उन तमाम से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आपके कमेटी के जिम्मेदारों को आकर राबिता करें और जो भी अल्लाह की राह में देना है इस मोतबर घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए आप लिखाए और इनायत फरमाए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का दिन संगे बुनियाद के दिन जो भी अब हमने सब भी साथ देखकर मैसूर रहना, चामर जिले रहना, पूरे भी हमें जो भी जाग बुला कहीं पूरा को हमने साथ देखो, उनको खे दिल से हमारे कमेटी के जानिब से हमें उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी अब किधर भी हैं उन्होंने ये देखते हैं वीडियो से हमारा मस्जिद को ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने के लिए मैं उतना पूछ सकता हूँ, ज़्यादा क्या भी नहीं बोल सकता। इंशाअल्लाह 1-2 साल में मुकम्मल होना कर को हमारा इरादा है, वो इरादे को तुम्हें सब साथ दिए तो इंशाअल्लाह हो जाता कर को मेरा 1-2 बल कर उनके सामने मैं बात नहीं कर सकता रही तो भी मैं हमारे जामिया मस्जिद के चंद बात करना पड़ता है।
जो भी स्टेज पर हमारे उलमा इकराम हैं और सियासतदान हैं और हमारे पूरे मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी और पूरे मस्जिद के इमाम और मौज़न और हमारे जामिया मस्जिद के पूरे मेंबर्स और मुसल्लाना और जो भी हमें जाको बुला कहीं उनको भी मैं दिल से शुक्रिया अदा बोलता हूँ। आज क्या है कि तो जामिया मस्जिद के अंदर जो भी हमारा मुसल्लाना के ख्याल में है, बहुत कुछ दुकाना हमारे पास है, नहीं कर को नहीं बोलते, लेकिन उसका भाड़ा कम से कम 3 लाख के करीब आ रहा है। 3 लाख में जामिया मस्जिद को जमकोई 7 इदारे जमकोई, 7 इदारा में मस्जिद टीपू, मस्जिद जावेद, बिलाल मस्जिद, जीनत मस्जिद और हमारे रहमतुल मदरसा, ईदगाह, खबरस्तान का मैनेजमेंट पूरा भी हमारे ये जामिया मस्जिद से पूरे हमारे जो इमामा मौज़ाना खिदमतदार हैं उनको सब भी हमारे जामिया मस्जिद से जा रहे। हमारे पास अकाउंट के अंदर क्या भी नहीं है। हमारे गुंडलपेट के अंदर हमारे डॉक्टर फयाज भाई मेहरबानी से स्टेज करने आना, पीछे बैठ गई ना, ये की आदमी हम ना तुम्हें खाली परमिशन दो, इंशाल्लाह 1 साल में हमें जावेद मस्जिद बन को देती कर बोले, लेकिन 1 महीना नहीं पकड़ा, सिर्फ 8 महीने में हम ना एक जावेद मस्जिद भी बन को दिए, आलीशान एक ईदगाह भी बना दिए। बहुत बड़ा ईदगाह के अंदर आलीशान एक ईदगाह 7 से 8 लाख रुपए काम फंड वगैरह सब भी कर रही। शादी माल भी 15 साल से बहुत पेंडिंग है। ये सब भी जो भी हमारा मस्जिद चलना है, तामीरी काम चलना है, हमारे मुसालेना से चलना है करके बोलते हुए मेरे 2 बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अब हमारे दरमियान में फयाज अहमद साहब, जो उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाएं, और इसके बाद शबीर अहमद खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वह आए, अपने कीमती कलिमात को वाज़ेह फरमाएं। सदर जलसा हज़रत मौलाना मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब, खाजी शरीयत दारुल ख़ज़ा ज़िला चामराजनगर, हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब दामत बरकातहू, उस्ताद शेखुल हदीस दारुल उलूम सिद्दीक़िया मैसूर, खाजी शरीयत दारुल ख़ज़ा अमारत शरिया मैसूर, आली जनाब अलहाज अब्दुल अजीज़ चांद साहब, सेक्रेटरी मस्जिद खाकीशा मैसूर, हज़रत मौलाना मुफ्ती जाबिर हुसैन साहब सिद्दीकी, इमाम व ख़तीब जामिया मस्जिद गुंडलपेट, और हमारे छोटे भाई आली जनाब अयूब खान साहब, साबिक़े मेयर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन और कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन, जो इन्होंने आज कर्नाटक के अंदर एक मिसाल कायम कर दी है, और आली जनाब इरशाद साहब तो नहीं आए, चामराजनगर जिले के चेयरमैन आली जनाब जी के नाजिमुद्दीन साहब, साबिक़े म्यूनसिपल काउंसिलर गुंडलपेट, और आली जनाब आसिफ खान साहब, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर चामराजनगर, और हमारे हज़रत मौलाना कामिल नईम उल हक साहब, इनके ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम छोटे से थे उस ज़माने में, ये 2 भाई कामिल साहब और आरिफ साहब, ये दोनों ही मुकम्मिल आलिम बनकर और हाफिज बनकर चामराजनगर को आए थे। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने भी उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, उनके नाम अगर मैं लेना शुरू कर दूं तो इंशाअल्लाह असर हो जाएगा, असर का वक्त हो जाएगा। इसलिए मैं माफ़ी चाहते हुए ये कहना चाहूँगा कि केआरपेट ताल्लुका में एक गांव ऐसा है जिसका नाम सिनगट्टा है। वहां पर उस जमाने में एक पाड़ेगार ने जो गैर कौम था, वो पाड़ेगार ने
मुसलमानों के लिए एक मस्जिद तामीर करवाई, पत्थर की मस्जिद, वो आज भी मौजूद है। जब हमारा वहां जाना हुआ, हम और हमारे दोस्त अहबाब ने उस गांव पहुंचकर उस मस्जिद का जायजा लिया। आज वो मस्जिद जो पहरेगार बनाया है, वो मस्जिद को तौसी कर दिया है इस तरह से, और वहां अंदर मस्जिद के जाते ही उस आंगन में ये कितना बड़ा सा पत्थर गड़ा हुआ है, उसमें बोड़ी कन्नड़ा में लिखा गया है। हमने पूछा ये क्या है, तो गांव वालों ने बताया इसका तर्जुमा करके हमने मस्जिद में एक कुतबा लगाया हुआ है फ्रेम करके। उसमें क्या लिखाया है उस पाड़ेगार ने, उस जमाने में जब तक चांद सूरज रहेगा ये मस्जिद बाकी रहेगी, और इस मस्जिद को नुकसान पहुंचाने वाले के खून में खराबी होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये तो गैर कौम था, हम तो मुसलमान ही, आप और हम दीन के अंदर ही, इस्लाम में पैदा हुए ही। ये हमारा और आपका फर्ज बनता है कि मसाजिदों के मामलात हो, मदारिसों के मामलात हो, इन मामलात में हम अपना जान व माल लगाए, ज्यादा से ज्यादा लगाए। नंजनगुड़ तालुका के अंदर बिदरगुड़ नामी एक गांव है, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर जब हमने सिद्धरामैया के बाई इलेक्शन में हम हमारे एक दोस्त सैयद रहमतुल्लाह साहब मरहूम वहां पर जाना हुआ, तो वहां क्या देखते हैं कि एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है कवेलियों की। हमने पूछा कि यह मस्जिद इस तरह क्यों है, तो उन्होंने बताया उस जमाने में 1970-5 में ये मादेव नामी लिंगायत आदमी वहां पर एक जमींदार रहा करता था। उस वक्त मस्जिद नहीं, मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उस मादेव नामी शख्स ने पूछा, रे साहेब रे बनरी ले ನೀವು ಎಲ್ರಿ ನಮಾಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? तो मुसलमानों ने कहा हमारे पास मस्जिद बनाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। तो उसने कहा बनरी लिए नोटी जागा नंदू ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು नमाजी ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು। तो वहां के मुसलमानों ने शहर मैसूर पहुंचकर मुखलिस मुसलमानों से मदद मांगी और एक छोटी सी कवेली की मस्जिद तामीर करवा ली, और वहां पर 5 वक्त नमाज शुरू की गई। उसका इंतकाल हो गया। जब हम लोग गए थे तो उसके 3 बच्चे थे मादेव नामी आदमी के। वो जगह जो है बंटवारा हो गई 3 भाइयों में जहां पर मस्जिद थी। तो हमारे शहर मैसूर के दारुल उलूम सिद्दीकिया मदरसे के मुदर्रिस आली जनाब अलहाज जहीर अहमद साहब ने वहां एक मस्जिद, नई मस्जिद की तामीर शुरू की। हमने हजरत से पूछा, हजरत आप तो मस्जिद का काम शुरू कर दिए ही, लेकिन इसके दस्तावेजात कहाँ हैं? कल के दिन कोई मसला ना बन जाए। तो उस वक्त जहीर अहमद साहब मौलाना और हम हमारे दोस्त वहां पहुंचे। तो वो जो मस्जिद का हिस्सा था वो उसके छोटे बेटे के हिस्से में आया था। जब उसे हम बुलाकर बात किए तो उसने कहा मेरा बाप 1970-5 में यह जगह मस्जिद के लिए दे दिया गया है, लेकिन मेरा कोई तंटा तकरार नहीं है। आप यहाँ पर आराम से मस्जिद बनाकर, पक्की मस्जिद बनवाकर नमाजें पढ़ ले। तो हमने कहा कि इसके एक दस्तावेजात होना चाहिए, तेरे तरफ से एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उसने 8 दिन का वक्त लिया हमसे। जब 8 दिन के बाद हम वहां गांव पहुंचे तो क्या कहे हम, उसने रिकॉर्ड तो बनाया लेकिन ग्राम पंचायत में जामिया मस्जिद बिदरगुड़ विलेज के नाम से खाता बनाकर दे दिया था। मोहतरम हजरात,
ये तो अल्लाह ताला जब भी काम लेने पर आ जाएंगे तो किसी से भी काम ले लेंगे। फिर भी हम मुसलमान नहीं। मैं आप तमाम से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूं कि आप, इतना बड़ा काम है, आपके गांव की जामिया मस्जिद है। मैं दरमियान में शुरू करने से पहले मैं एक बात भूल गया। ये जामिया मस्जिद जब भी उस जमाने में कोई हमारे दोस्त बता रहे थे 200 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा 150 साल पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद की जिन्हों भी बुनियाद डाली है, अल्लाह ताला उनके खबरों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह ताला उनकी आल में दीन के दाइयों को पैदा फरमाए। हाजिर इकराम, मैं सबसे पहले तश्कील करने से पहले मेरे वालिद मरहूम के नाम से 1 लोड यमसान, 1 लोड साइज पत्थर, 1 लोड जो है बॉर्डर्स, इंशाअल्लाह मैं उसकी कीमत हमारे इस नौजवान कमेटी के अहबाब के हवाले कर रहा हूं। शुरुआत मैं अपने ही तरफ से कर दिया हूं। जो भी हजरत देना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, जो लाकर नहीं है वो लिखा कर जाए और मस्जिद के जिम्मेदारों को पहुंचा दे। शुरू कीजिए आप जो जो हजरत देना चाहते हैं उनके नाम। और मैं इस जामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के सदर व सेक्रेटरी व अराकीन हजरात का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। और हमारे छोटे भाई, हमारे अलहाज अयूब खान साहब, जो इस वक्त कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, ये 5 करोड़ का काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने वालिदैन के नाम से कुछ ना लिखाइए, लेकिन याद रखिए जमीर अहमद खान के पास आप यहाँ का प्लान और एस्टीमेट ले जाकर कमेटी वालों मेंबरान को साथ ले जाकर 2 करोड़ रुपये लिखवा कर दे। इंशाअल्लाह आपकी बात चलेगी, आपको वो मानते ही। और मैं आपको, आप तमाम को ये बात बता दूं कि अक्की अब्बाल के मदरसे के लिए इन्होंने 50 लाख रुपये लिखवा कर दिए और वो काम भी शुरू हो गया अल्लाह के फजल से। आप आइए जनाब अल्लाह अयूब खान साहब, यहाँ आकर आप तमाम हाजरीन के रूबरू ये वादा कीजिए कि मैं 2 करोड़ रुपये इंशाअल्लाह जमीर अहमद खान के पास से लिखा कर दूंगा, क्योंकि 5 करोड़ का काम है ये जामिया मस्जिद का। आइए आप यहाँ पर। भाई किधर भाई जो भी हजरात लिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बराए मेहरबानी आकर लिखाए। अगर आप नहीं लाकर हैं तो कोई परवाह नहीं, आप लिखा दें, बाद में लाकर पहुंचा दें। क्या ये 40,000 रुपए शब्बीर अहमद खान की तरफ से 40,000 रुपए। माशाअल्लाह शब्बीर अहमद खान साहब की तरफ से 40,000 रुपए और सरदार अहमद साहब उनकी तरफ से 2,500 रुपए लिखाए गए। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। अब्दुल खालिक के अहलिया की जानिब से 10,000 रुपये लिखाए हैं नकद। भाई इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह के घर के लिए आप खड़े होकर लिखाए। जितना भी चाहिए, आपके पास जितना है उतना लिखाइए। और इसी तरीके से मौलाना साबिर हुसैन साहब जो हमारे मदरसे के मुदर्रिस हैं, तो उनकी तरफ से 10,000 रुपये। पाशा साहब देखो गुंडलपेट के 5,000 गुंडलपेट के हमारे पाशा साहब जो है साबिक मुअज्जिन रहे हैं मस्जिद अहले हदीस के, उनकी तरफ से 5,000 रुपये लिखाए हैं। इसकी तरफ मोहम्मद मोइनुद्दीन के अस्सलाम वालेकुम। हमारे गुंडलपेट मोइनुद्दीन साहब के गुदन से 1 लाख रुपए लिखा, कोई 1 लाख रुपए लिख लो। नाम 1 लाख रुपए
छोड़ो बोल तुम। मोहम्मद मोहम्मद मोहिद्दीन नासिर खान चामराजनगर की जानिब से 100 मूठे सीमेंट लिखवाए। लेट मरहूम शफी अहमद साहब के बेटे फर्जंद तनवीर साहब ने पूरी एक मीनार बनवा कर देने का वादा किया है। फोन नंबर भी लिख ले इनके। भाई जो हजरात लिखाना चाहते हैं बराए मेहरबानी अपने नाम लिखाए। और इसी तरीके से गंजपुर के इमाम साहब इनायतुल्लाह साहब जो की तरफ से 5,000 रुपए और हमारे शफी साहब बिन शफी जिनके वालिदा की जानिब से नकद लिख लिया हुआ 5,000। 10,000 रुपए। भाई जो लोग दे रहे हैं हमारे भाई उनका नकद लिख ले। नकद लिख ले। नाजिमुद्दीन हमारे रंगटेरुना 25,000 रुपए लिखा करें। लिख लो नाजिमुद्दीन। अमीर जान रोड नहीं उन्होंने अमीर जान रोड नाजिमुद्दीन ये साबिर शेखुल्लाह मुस्लिमान के नाजिम साहब अमीर जान रोड मुझे पे तकना भी 5,000 रुपए। 25 क्या नाम है? नहीं आप दे नहीं लिख ले क्या बोलो? नाम बोलो। मरहूम शब्बीर अहमद साहब के फर्जंद तुम्हारा नाम क्या? आबिद हुसैन वालिद के इसाले सवाब के लिए 10,000 रुपये नकद दिए हैं। क्या नकद दिए हैं? मौजूद सामने ने करा। इसी तरीके से हमारे रायल जूस के शौकत अली साहब की तरफ से 2 लाख रुपए। शौकत अली माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सैयदा तस्लीमा 300 मूठे सीमेंट तस्लीमा। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद शरीफ अपनी वालिदा मरहूम के उनकी बेटी की जानिब से 300 मूठे सीमेंट लिखाए गए। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। गुंडलपेट सिराज अहमद के शाहुल हमीद साहब की तरफ से 300 मूठे सीमेंट को के शाहुल हमीद साहब की तरफ से 5,000। मोहम्मद सिराज कर्नाटका सिल्क की जानिब से 250 मूठे सीमेंट देने का वादा किए। फोन नंबर लिख लीजिए आप इनका। सिराज भाई कर्नाटक स्लिक मैसूर गुंडलपेट कर्नाटक। फोन नंबर लिख लो। वो मालूम है कर्नाटक स्लिक सिराज भाई। भाई जो हजरात लिखाना चाहते हैं या नकद देना चाहते हैं बराए मेहरबानी स्टेज के करीब आकर लिखाए। कर्नाटक सिल्क 250 मूठे सीमेंट। जो भी आप दिखाना चाहते हैं तुम्हारे पास ही सारा है। जो भी तुम नाम को लिखते थी दो हाँ दियो। और इसी तरीके से सैयद जाफर साहब की जानिब से ये सेट चल रही जब तक मस्जिद का काम चलता है पूरी इनकी तरफ से दी जाएगी। और इसी गुजरपेट के रहने वाले सैयद जाफर साहब और इसी तरीके से साबिर हुसैन साहब के वालिद शबीर अहमद मरहूम की तरफ से 10,000 रुपए। सैयद अहमद गुंडलपेट की जानिब से 5,000 रुपये नकद दिए हैं। अल्लाह ताला ये सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। फैमिली की तरफ से 5,000 है। उनकी वालिदा के नाम से 5,000 रुपये ऐलान करवाया था। भाई हमारे चामराजनगर जिला वक्फ ऑफिसर के आसिफ साहब की जानिब से 5,000 रुपये और उनके वालिदा की जानिब से 5,000 रुपये लिखाए। 10,000 रुपये आसिफ साहब वक्फ ऑफिसर चामराजनगर। भाई जल्दी जल्दी लिखाए। जो भी हजरात अगर पैसे नहीं लाए हैं तो लिखा दीजिए, बाद में ला कर दे।
छोड़ो ना बस से। और इसी तरीके से टीपो मस्जिद के इमाम साहब के वालिद असरार साहब की जानिब से 50 रुपए चामराजनगर मदीना मस्जिद सेक्रेटरी के घर से अम्मा मदीना मस्जिद के सेक्रेटरी के घर से गुजरी इस्माइल साहब मरहूम इब्राहिम के साथ नाम से 100 मोटे सीमेंट। मदीना मस्जिद सेक्रेटरी चामराजनगर मदीना मस्जिद सेक्रेटरी चामराजनगर की जानिब से 5000 रुपए लिखाए नकद या नकद नकद नकद। रसूलुल्लाह साहब लिखे इनकी तरफ से जो तरकारी के दुकान में रहते हैं 5000 रुपए। मोहम्मद उस्मान मरहूम मामूद पाशा के नाम से 1 लाख रुपए लिखा इस बार। 5000 गूगल पे करा रहा हूँ वो ये लिख लो, उनके फोन नंबर लिख लो, ये मालूम हो रहा है कि फोन नंबर लिख लो। सदर के भाई कर लेते, छोटे भाई सदर के छोटे भाई कर लेते। सदर साहब के छोटे भाई की जानिब से 1 लाख रुपए लिखाए हैं। और जो हजरात लिखाए हैं उनसे हमारी आजीजाना दरखास्त है कि आप वक्त पर पहुंचा दे, 2-3 दिन के अंदर मस्जिद के जिम्मेदारों के हवाले कर दे। हमारे जामिया मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के सदर सरदार साहब की जानिब से भी 1 लाख रुपए लिखाए हैं, वो भी सरदार साहब की जानिब से। और इसी तरीके से हमारे मस्जिद के खजांची साहब अल्लाह अब्दुल मालिक साहब जिनसे जिन्होंने अपने वालिद की जानिब से 5 टन दोहा देने का इन्होंने वादा किया है। लिख लो, लिखो। चामराजनगर इरशाद पाशा चामराजनगर इरशाद पाशा से 10,000 रुपया। अब्दुल मालिक वोटर जमीन लगे जमीन 10,000 रुपया लिखाएंगे। चामराजनगर इरशाद चामराजनगर इरशाद पाशा क्या होटल वाले? नहीं दामाद होटल जमीन उनके दामाद इरशाद साहब। भाई थोड़ा जल्दी करें, नमाज का भी वक्त करीब है। जो भी हजरात लिखाना चाहते ही उठ खड़े होकर लिखा दे। आरिफ पाशा और इसी तरीके से 150 मोटे सीमेंट लिखा है। आरिफ पाशा अमीर जान रोड 150 मोटे सीमेंट लिखा है। हमारे मस्जिद के जो सेक्रेटरी साहब हैं अल्लाह अब्दुल मालिक साहब, उनकी तरफ से सारी लकड़ी अपनी तरफ से मस्जिद को देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह अब्दुल मालिक साहब जो सेक्रेटरी मस्जिद की तामीरी में जितनी भी लकड़ी लगेगी वो इनकी जानिब से है, अल्लाह अब्दुल मालिक साहब की जानिब से। टेलर रहमतुल्लाह अब्दुल रशीद साहब मरहूम के नाम से 10,000 रुपया लिखेंगे। इनके भौनी साहब हमारे खजांची साहब के भौनी साहब उनके वालिद के नाम से अब्दुल रशीद साहब टेलर अब्दुल रशीद साहब टेलर 10,000 रुपए। नहीं भाई, जो भी हजरात लिखाना चाहते हैं थोड़ा जल्दी आकर लिखाए। और इसी तरह और इसी तरीके से अल्लाह मुस्तफा साहब जो है मस्जिद के जितने भी रेंट होंगे ये इनके वालिदा की तरफ से मरहूम जमीला की तरफ से थे। मरहूम जमीला 50 मोटे सीमेंट तरफ से 50 मोटे सीमेंट कगल हुंडी क्या नाम उनका? शब्बीर अहमद शब्बीर मरहूम अमीर पाशा के नाम से 100 मोटे सीमेंट 50,000 किसके? जम्बाल साहब क्या नाम है? क्या नाम है? मरहूम अमीर पाशा के नाम से 50,000 रुपया लिखा है। मरहूम अमीर पाशा के नाम से 50,000 रुपया। सैयद जम्बाल साहब उनके बेटे सद्दाम हुसैन मरहूम की तरफ से 5,000 रुपए। अब्दुल रफीक साहब 10,000 रुपया लिखा है। नकद दे क्या? भाई जो हमारे नौजवान
मस्जिद के बिल्कुल बाहर के हिस्से में खड़े ही, उनसे भी हमारी आजीजाना दरखास्त है, आप भी अल्लाह की राह में लिखाइए। अब्दुल रशीद साहब कोटी का स्टूडियो 5000 रुपए लिखे। सैयद अकरम साहब नायब सदर ये पूरा मिंबर बनाने का वादा किए। कौन है? सैयद अकरम नायब सदर। सैयद अकरम नायब सदर इस मैनेजमेंट कमेटी के, उन्होंने मेंबर का पूरा हिस्सा बनाने का वादा किए हैं। मोहम्मद इरशाद साहब के गलती के रहने वाले और उसके निकाल दिया था मोहम्मद इरशाद है। चलो और जितने आप यहाँ पर बैठे हैं उनसे गुजारिश है, जो भी चाहे आप हवा दिखा सकते हैं, ये अपनी ताकत के इस्तिकाम के मुताबिक है। टाइलर मंसूर 50 रुपए सीमेंट निकलेगा। टाइलर मंसूर मस्जिद के बाद, जामिया मस्जिद के बाद कुछ ही सुनो। टाइलर मंसूर हमें लिखना जरा एड्रेस मार। टाइलर मंसूर 50 भतीजा भी 3 मोटर सीमेंट, भतीजा भी 3 मोटर सीमेंट, टाइलर मंसूर साहब ये जरूर है। 10 मोटर। भाई मैनेजमेंट कमेटी के जिम्मेदारों से आजीजाना दरखास्त है, बराए मेहरबानी आप डयास पर के करीब आ जाए। सैयद अकरम पाशा, AR अब्दुल मालिक, सैयद जमीर, सैयद दस्तगीर, क़यामुद्दीन, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद सुलेमान, इमरान, रहमत, ये तमाम अहबाब डयास के करीब आ जाए। और इसी तरीके से सेक्रेटरी के रहने वाले ये अब्दुल वालिद साहब मरहूम की तरफ से 10 रुपए और अब्दुल वालिद अल्लाह मुहिउद्दीन साहब भी उनकी तरफ से 1 लाख रुपए। अल्लाह मुहिउद्दीन साहब किसके? अल्लाह मुहिउद्दीन साहब ये मस्जिद नबवी के जिम्मेदार हैं, उनकी तरफ से 1 लाख रुपए। अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। भाई कोई अहबाब उठने की फिजा ना बनाए। हमारे अल्लाह अयूब खान साहब एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन आपके सामने वादा करेंगे, उनकी बात करनी है। 5 मोटर सीमेंट, अजीमुल्लाह 5 मोटर सीमेंट। रहमतुल्लाह साहब अब्दुल रहमान साहब जो बड़े वाले अब्दुल रहमान साहब के मशहूर के बाद के तरफ से 20 मोटर सीमेंट। सनाउल्लाह पाचड़ी 50 मोटर सीमेंट लिखा है। हमारे अयूब खान साहब की बात के बाद इंशाअल्लाह शाल पोची और गुल पोची की जाएगी। कौन नंबर बोले? क्लास साहब की तरफ से ईंटा नहीं वाली कितने? और इसी तरीके से क्या नाम है? सैयद दस्तगीर उनकी तरफ से भाई क्लासा क्या नाम उनका? सैयद दस्तगीर साहब, इनकी जानिब से मस्जिद का जितना भी काम होगा वो तमाम ईंटें इनकी जानिब से दी जाएगी इंशाअल्लाह। वालिदैन मरहूम की जानिब से उनके इसाले सवाब के लिए अल्लाह ताला इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जाफर का भी बोल हाँ जाफर का क्या? हाँ सीमेंट जल्दी पूरा मुकम्मल होता लगता है। क्या नाम? कौन है? भाई लारी ओनर जाफर साहब जो गुंडलपेट के मुकीम है, इनकी जानिब से यमसैंड जल्ली और जितना भी मटेरियल चाहिए वो तमाम इनकी जानिब से दिया जाएगा। और हमारे इमरान खान की जानिब से जितना भी काम मस्जिद का होगा उसका लेबर फ्री होगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिख लिए इमरान अब्दुल गफूर। एक मिनट इमरान
जाफर इधर बोले इमरान साहब की तरफ से जाफर तुम्हारे तरफ से भाई गुंडलपेट के जाफर साहब जो हमारे बिल्कुल बाजू में ही, इनकी जानिब से जितना भी एमसान जल्ली और जितना भी मटेरियल चाहिए वो सब इन्होंने देने का वादा किया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनके तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह जानवर साहब के इसमें पूरा फर्श मस्जिद की अल्लाह जानवर साहब की जानिब से अजहर पाशा अजहर पाशा की जानिब से मस्जिद में जितना भी फर्श लगेगा वो तमाम इनकी जानिब से दिया जाएगा। जनाब अयूब खान साहब, मैंने 5 करोड़ की लागत से ये मस्जिद बन रही है। अल्लाह के फजलो करम से 3 करोड़ रुपयों का तकरीबन यहाँ पर काम होने का अंदेशा है। आप 2 करोड़ दिला दें। और इसी तरीके से अनवर पाशा साहब के फर्जंद अंसर पाशा, उनकी तरफ से सारे जलसे का इंतजाम किया गया है। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, भारत शामियाना और इंडियन शामियाना और कर्नाटका और इनकी तरफ से ये सारे शामियाने का इंतजाम किया गया है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इनके मरहूमीन की माफ़ मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। 5000 लिखे थे तो 5 फुट सीमेंट बोला लिखे थे 5000 करते लिख लो। जलील साहब मरहूम जलील साहब के नाम से 5 मरहूम जलील साहब के नाम से 5000 रुपए लिखाए। कौन नाम क्या? मरहूम चिन्ना भाई गलत लिख लो। चिन्ना भाई के नाम से चिन्नादा मोटर का काम चिन्नादा मोटर का काम करने वाले 5000 रुपए लिखाए हैं। उनके अम्मी अब्बा के नाम से 50,000 लिखाई। कौन है? 50,000 रुपया उनके अम्मी अब्बा के नाम से 50,000 रुपए। और इसी तरीके से कंगलहुडी के सईद अहमद साहब, उनके वालिद की तरफ से 10,000 रुपए। भाई यहाँ पर जो बैठे हुए हमारे भाई, उनकी आवाज नहीं आ रही है। बराए मेहरबानी आप जितना भी लिखाना चाहे लिखाइए आप। अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। ऐसा समय मस्जिद तोड़ना और यहाँ पूरा जो कॉम्प्लेक्स होता है एक लाख को वोट का संस्करण है, वोट के पर वोट है करना सभी ऐलान करे। पहले हमारे बिना से खाता है एडवांस में हम जो कोई माशाल्लाह 160 के वो 3 इंच माने आ गए 500 की पूरा बाहर को देनी और वोट का पूरा वही 300 में उनके तरफ से खास करके को कबूल करें। मरहूम बशीर अहमद साहब के फर्जंद अब्दुल गनी, उनकी तरफ से 10,000 रुपए। अब्दुल गनी 10,000। समीर शेख मिस्त्री 20,000। समीर हमारे इदारे हमारा इदारा के अंदर बहुत कुछ काम है। मुझे आप लोग से बोलने का समीर को वो आखिर थोड़ा हो उनके तरफ से 20,000 रुपए लिखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। समीर साहब की तरफ से 20,000। समीर शेख की जानिब से 20,000 रुपये दिए ही। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। बीजापुर इदारा संभव नहीं हमारे इदारा का काम से उनकी तरफ से 20,000 रुपए। अलीम साहब उनके भाई कलीम साहब की तरफ से 20,000 रुपए। नाम बोलो। अलीम साहब के भाई कलीम साहब, मरहूम कलीम साहब, मरहूम कलीम की तरफ 20,000। अलीम साहब की जानिब से मरहूम कलीम साहब के इसाले सवाब के लिए 20,000 रुपये लिखाए हैं। थोड़ा हमारे हार्ट के पर क्या होते हैं जो इंजन है, जो भी सीमेंट है अल्ट्राटेक सीमेंट यूज करना और जो भी जो एडिशन यदि सीमेंट बना और दवा जो है टाटा जो टाटा करना और लकड़ी भी होता है एक ही पैटर्न का कोई जगह चला के कोई सीमेंट डाल लेयर वाली करना जो लिखा है उन्होंने सलाह कर को सीमेंट डालती वो सलाह डालती और वो सही डालती वही से वही पूरा नेटवर्क हो रहा है वो सही चीज चीज को मेरे पर से डाल रहे हो
हमारे मैनेजमेंट कमेटी को आपको उसके बाद में जो होती वो चीज तुम्हारे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये कि वो बीच में लाके जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सही से नहीं हो रहा है। हमारे इंजीनियर साहब मेहरबानी करके कर्नाटका शामियाना वालों की जानिब से मस्जिद के अंदर जितने फैन लगेंगे नीचे ऊपर वो तमाम उनकी जानिब से देने का वादा किए। अलहाज मोहम्मद जावेद साहब के वालिद अलहाज जावेद अहमद साहब के वालिद अब्दुल बासित साहब की तरफ से 50,000 रुपए। अलहाज जावेद अहमद साहब के वालिद अलहाज जावेद साहब के वालिद अब्दुल बासित साहब के मरहूम के तरफ से 50,000 रुपए दिए ही। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और भी ज्यादा से ज्यादा देने की उनके फर्जंद को तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन किराम, कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया कि सीमेंट एक ही नाम का होना चाहिए, लोहा एक ही तरीके का होना चाहिए। इसलिए आप तमाम से आजिज़ाना दरखास्त है कि आप कमेटी के जिम्मेदारों से राबिता करें और वही मटेरियल दिलाए जो इंजीनियर ने कहा है। अशरफ भाई जीनत मस्जिद कोई उठने की फिजा न बनाए, अभी हमारे अयूब खान साहब की बात पूरी नहीं हुई है। अभी हमारा मस्जिद को नहीं सभी के ध्यान से नहीं सभी के जनाब से खान है इंशाल्लाह पूरे से काम और मेहरबानी से कोई फैमिली कोई फ्रेंड के कोई क्लास है, लेकिन स्ट्रक्चर को जाना है और ढांचा को बदल रहा है वहां से जाना है। इसलिए हमने सभी पे ध्यान दिया कि कोई ध्यान हमारे तरफ 200 की 300 की बात सभी पे हम पूरा लोन लगा रहे हो मस्जिद से पूजा लगाने देगा को मेहरबानी करो दुआ करो हम सभी पे आवाज दो। अल्लाह ताला अल्लाह ताला इनके लोहा दिलाने को और मानने को कबूल फरमाए। कहिए आप तमाम आमीन कहिए। 20 मोटर सीमेंट दिन में सही से जरूरी सीमेंट जो प्रोडक्शन से करता है समझ में आता है 2 साल में हमारा काम मिक्सर में आता है। मेहरबानी करो सब छोड़ो तो क्या करना है वहां से दिखा कर चलो। रहमतुल्लाह पांच लाख कौन कहाँ क्या गुडर पेट के रहमतुल्लाह साहब भाई हमारे रहमतुल्लाह साहब ने 5 लाख रुपए देने का वादा किया है। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए, इनकी उम्र दराज अता फरमाए, इनके मामलात में आसानी अता फरमाए। शकील साहब के फर्जंद तनवीर साहब पूरा एक मीनार बनाने का वादा किया है, वो लिखा है वो। और इसी तरीके से मौलाना मोहम्मद मुबारक साहब, इनके वालिद शिहाबुद्दीन साहब दाऊदी, इनकी तरफ से 10,000 रुपए। मौलाना मुबारक साहब नदवी। भाई मीनार तो मस्जिद का पूरा काम होने के बाद लगाई जाती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि लोहा चाहिए, सीमेंट चाहिए, आप वो लिखाइए। उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मौका फराहम करे तो मीनार भी दिलाइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह
जो भी स्ट्रक्चर नीचे से डालने से यहाँ आ जाएगा पूरा इंजीनियर से बातचीत चल रहा है। जो भी हमारे यहाँ दिखा सकती है कि आपको लंबा स्तंभ दस्तर कैसे बना है कि अगर 4 मीनार के अंदर भी कई के साथ है नीचे से ऊपर तक मीनार महिला का सब फ्री करने और एक के अंदर से चलो जाना पड़ता है तो मेहरबानी करो सूझ समझ को लिखा है और उसके अंदर देखो मीनार के अंदर एक के चलना पड़ता है 4 मीनार में देने से पता है वो सूझ को में जोड़ी उसे हमें मंजूर होगा मां गंगा को कितना एसटीपी कर रहा है और बहुत ही इंजीनियर से आर्किटेक्ट से इंशाल्लाह सामान से काम स्टार्ट होगा। जनाब सरदार साहब 4 मीनारों के अंदर आप स्टेयर केस ना लगाइए। आप सुनिए मेरी बात। शहर मैसूर में मेट गली में ये साहिबान मोहतरमा ने मस्जिद बनवाई और मीनार में स्टेयर केस लगा कर है। वहां पर जिन्नात की एक फैमिली वहां ठहर गई है और जमात के 4 साथियों पर वो हावी हो गई थी। इसलिए बराए मेहरबानी मीनार के अंदर आप स्टेयर केस ना लगाइए। मीनार के बाजू से आप जो है सीढ़ी लगाइए। जो भी काम होना है वहां पर सीढ़ियों के जरिए से होगा। जितना जमलियाती भी बात हो अल्लाह था नहीं वो भाई जो भी हजरात और लिखाना चाहते ही या वो बाद में लिखाना चाहते ही वो आकर लिखाए। अब हमारे अल्लाह अयूब खान साहब से हमारी आजीजाना दरखास्त है कि इसका प्लान और एस्टीमेट बना दिया गया है। आपके पास जिम्मेदार आएंगे जामिया मस्जिद के, आप साथ ले जाकर बीजट जमीर अहमद खान के रूबरू बिठाकर 2 करोड़ रुपए सैंक्शन कराने का आप अपनी जबानी कहिए। आइए जनाब मुख्तसर दुआ होगी फिर उसके बाद और मियां अयूब साहब आपके दरमियान में आ रहे हैं इंशाअल्लाह मुख्तसर दुआ करेंगे।